Nagaland would like to give a small token to the host state, Rajasthan, for their hospitality. We convey our gratitude, appreciation. So I'll call one by one. Rajasthan, Mahavir Sharma, please stand up. Sir, please. Next, General Secretary Mahavir Shihab. Then lastly, District President Hemant. ऊपर से जा। हाँ क्या? इधर हाँ इधर खड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। Wholehearted, supported to the report submitted by the General Secretary in the House. To the All India State Government Employee Federation for extreme timely supported Mr. Suraj Kumar Naik. I extend my thanks to the Rajasthan State Employee Joint Federation for organizing such a beautiful atmosphere, such a valuable discussion. Thank you. Inkilab Zindabad. Good afternoon once again. I will not take much time because I already taken my time yesterday, and even I will not go for official address also because I already addressed officially yesterday by maintaining the time value. With due regards, all the esteemed members, those who are dais, while complying and while agreeing with the previous many speakers, मेरा एक दो शब्द है और ओपिनियन है. I don't know whether I advice or not. इसलिए उसको advice समझो या opinion समझो. Rather I should say as a appeal to the Subhash Lambaji, President All India State Government Employee Federations, and Comrade most respected S.T. Kumar, General Secretary All India State Government, particularly to you both. आप दोनों को मेरा एक appeal रहेगा. With due respect, all the genuine media persons, आज का तारीख में आप देखता होगा कि क्या बोलूँ मैं, गोली मीडिया बोलूँ या मोदी मीडिया बोलूँ, जो भी बोलो आप समझ जैसे हो गया कि इतना हमारा समाज में और हमारा इंडिविजुअल लाइफ में इतना इंटरप्रेट कर चुका है कि इतना इन्वॉल्व हो चुका है, तो इतना रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है. तो आज का तारीख में हर कोई यूथ बोलो, जवान बोलो या इंक्लूडिंग मी, हम लोग सोशल मीडिया में रील बोलो या शॉर्ट वीडियो बोलो या न्यूज़ बोलो, इन एनी बोलो सोशल मीडिया, हम लोग इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि उसमें ज़्यादा ध्यान देता है. तो उसमें इतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने का कारण से हो, जो भी हो, हमारा राइट्स को लेके हो, ऑल टाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मीडिया में बहुत आता है. सोशल मीडिया बोलो, मेन स्ट्रीम मीडिया बोलो, और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो यहाँ एम्प्लॉयड का प्रॉब्लम को कवर करने के लिए कोई सुनी नहीं होता है. एक दो इतना ब्रेक, आप मान लीजिए महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, यू आर फाइटिंग फ्रॉम टूथ एंड नेल लाइक एनीथिंग, बट इन मेन स्ट्रीम मीडिया एक मिनट के लिए भी नहीं दिखाता है. इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग को कितना डिबेट कर रहा है, कितना हम लोग को अवॉइड कर रहा है. उस सिचुएशन में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को देख के हम लोग का एम्प्लॉयड में, हम लोग का समाज में, हमारा स्टूडेंट्स में, हमारा यूथ में एक रॉन्ग डायरेक्शन जा रहा है. इसलिए अरुणाचल क्या कोशिश करता है, एनपीएस को लेके वी ट्राई टू कम्युनिकेट, वी ट्राई टू एजुकेटेड सम ऑफ द एम्प्लॉयज, इवन स्टूडेंट्स. उनको मैंने एक तो वर्कशॉप कंडक्ट कराया, वर्कशॉप कंडक्ट करा के नॉलेज देने के लिए कोशिश किया है. उसमें मैंने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को टारगेट रहा, बिकॉज बाय एड्रेसिंग देम की today you will be a student, ultimately you are the tomorrow's employee.
अरे आज जो कार्यक्रम हुआ, 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, आज जो समापन की ओर है, किस तरह के मुद्दे बुनाए गए, किस तरह जो अभी आने वाले जो चुनाव के अंदर भी ये चीज़ होगी क्या कि आपके बहिष्कार करेंगे, ये चीज़ बताइए आप। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली की 2 दिवसीय कार्य समिति की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में पूरे हिंदुस्तान से लगभग 32 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं और ये AISGF के बैनर तले उन्होंने बैठ के 2 दिन पर राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें 4 लेबर कोड्स केंद्र सरकार लाने जा रही है। और जब से वो लेबर कोड लागू हो जाएंगे, एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, तब से एक तरह से हमारे कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन ले जाएंगे, मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन ले जाएंगे। उन चीज़ पर बैठ के यहाँ सीरियस डिस्कशन हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान सहित 4 राज्यों में OPS लागू हो चुकी है। बाकी हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू कर दी गई है। उसको लेकर भी कर्मचारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है। हमारे महासंघ की ये मांग है कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान के समान ही OPS लागू की जाए और राजस्थान के लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो NPS में जमा है वो हमारे को वापस लौटा कर हमारे GPF खातों में जमा करवाई जाए और PFRDA जो बिल है उसको निरस्त किया जाए। इसके साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ राजस्थान में 5 लाख के आसपास है, पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा है। इन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को रेगुलराइज किया जाए और भविष्य में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ संविदा कार्मिकों की भर्ती बंद की जाए, नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन सारे चीज़ों को लेके यहाँ गंभीर डिस्कशन हुआ है और अब हम लोगों ने यह तय किया है इस मीटिंग में, आज रेजोल्यूशन ये पारित हुआ है कि आने वाले 20 मई को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वो सारे मिलके होल स्ट्राइक करेंगे, इंडिया लेवल पर होल स्ट्राइक होगी, जिसमें हमारे लगभग 20 करोड़ एम्प्लॉइज़ और ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राजस्थान में भी 20 मई को हम लोग अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले एक बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि बिहार में अभी चुनाव हाल ही है, इसी विषय में क्या कहेंगे आप। बिहार की एसोसिएशन भी हमारी यहाँ आई हुई है, वहाँ की 2 महत्वपूर्ण एसोसिएशन यहाँ पर है। उन लोगों को हमने कहा है कि आप जाइए बिहार में अपना जितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं 20 मई की हड़ताल को आप सफल कीजिए। हम लोग पूरी ताकत से बिहार वाले एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ में और हम प्रयास करेंगे कि वहाँ की सरकार पर भी दबाव उत्पन्न हो और वहाँ जो सरकार का मैनिफेस्टो आए इन पॉलिटिकल पार्टियों का, उस मैनिफेस्टो में वो स्पष्ट OPS की घोषणा करते हुए कि वो भी OPS लागू करेंगे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संगठन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन उदयपुर में किया गया है, जिसमें प्रथम दिन 26 तारीख को स्टेट कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसके बाद 27 और 28 को जो आज समापन का दिन है, इस दिन आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव को देखते हुए सरकार ने 8वें वेतनमान की घोषणा करी थी और उस घोषणा को सिर्फ घोषणा ही रखा है, उसके बारे में कोई गठन का कोई अधिसूचना जारी नहीं करी है। उसके साथ ही कर्मचारी कल्याण में कई सारी बातें हैं, जिसमें संविदा प्रथा पर लगभग 1 करोड़ जो हमारे संविदा कार्मिक हैं उनको नियमित किया जाए। साथ ही जो सरकार पुरानी जो पेंशन लागू थी उस पेंशन की जगह सरकार NPS लाई थी, उस NPS की जगह अभी सरकार ने चुनना छोड़ा है कि हम UPS लागू करेंगे। अभी जो बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो हमारी सरकार के और बिहार के कर्मचारियों से एक अपील है कि ये जो UPS और NPS जो सरकार लाई है उसका विरोध करें और जो मैनिफेस्टो जो राजनीतिक पार्टियां वहाँ पे है उनके मैनिफेस्टो में OPS उसको जोड़ा जाए। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है जिसकी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। संभवतया पूरे राष्ट्र में लगभग 20,000 कार्मिक प्लस जो हमारी ट्रेड यूनियन है, 12 जो महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन है वो लोग हड़ताल कर रहे हैं 20 तारीख से। राजस्थान के जो 7 लाख कर्मचारी जो संयुक्त महासंघ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, 20 तारीख को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर हमारे यहाँ पर लगभग 38 संगठन है, जिसमें शिक्षक संगठन है और भी ग्राम सेवक संघ है, ग्राम विकास अधिकारी संगठन है, पटवार संघ है, कृषि संघ है, पशुपालन विभाग है, अन्य कई सारे संगठन हैं। 20 तारीख से एक आम हड़ताल की घोषणा करेंगे और राजस्थान में जो सरकार UPS लाने जा रही है OPS को बंद करके उसका विरोध करेंगे। हेमंत पालीवाल, जिला अध्यक्ष संयुक्त महासंघ बच्चीराम गुजर, जिला महामंत्री राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ उदयपुर। हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक आयोजित हुई है, इसमें यह निर्णय लिया गया है
कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों के लिए किसी भी हद तक जाया जाए और कर्मचारियों को भी अपनी मांगों के प्रति सावचेत करते हुए कोई भी आंदोलन भारतीय स्तर से आता है तो जिला स्तर तक समस्त कर्मचारी उसमें भाग लें और जब तक नहीं हटे, जब तक कि उनको सारी सफलता नहीं मिल जाए। आज कई कर्मचारियों को निम्न वेतन मिल रहा है, तो संगठन के थ्रू आज यहाँ मांग की गई कि कम से कम उसको जीने लायक अच्छा जीवन जिए, ऐसा वेतन मिले। और राष्ट्रीय स्तर से जो भी आंदोलन आएगा, आह्वान आएगा, उसे जिला स्तर पर हम सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ऑल इंडिया स्तर की जो बैठक आयोजित की जाती है, प्रदेश स्तर पर जो अगली सरकार द्वारा ओपीएस लागू की गई थी, वर्तमान सरकार द्वारा उस ओपीएस को बंद करने का निर्णय कर लिया गया। उस ओपीएस को लागू करवाने के लिए हमारा पुरजोर प्रयास, संगठन द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, संगठन द्वारा जिस चीज़ का आह्वान किया जाएगा, हम सभी साथी मिलकर के उसको राज्य स्तर से प्रदेश स्तर के सभी जिला मुख्यालय पर और सभी कार्मिकों को एक साथ रह करके एकजुटता के साथ जो भी हमें प्रयास करना पड़े उसमें हम करने के लिए हद तक तैयार रहेंगे। जैसे मैम बताइए आप। मेरा नाम भूपिंदर कौर है। हम पंजाब सर्विस सर्विस वैज्ञानिक के अध्यक्ष हैं, पंजाब से हैं और नेशनल मीटिंग अटेंड करने आए हैं। राजस्थान के एनईसी मेंबर्स राजस्थान का होल सिनेरियो आपके सामने रख चुके हैं। राजस्थान का जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ है, ये राजस्थान के लगभग 88 यूनियन से बना हुआ है और पूरे राजस्थान के लगभग 60-70% एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे एनईसी मेंबर्स बोल के गए, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज नहीं बचे राजस्थान के परिदृश्य में। देखें, छोटी छोटी चीज़ें, निलंबन जैसी चीज़ें, ये चीज़ें जरूर है तो चलती रहती है। तो कोई हमारे 2 निलंबन करते हैं तो हम उनको वापस बहाल भी कराते हैं, टेबल पे बैठ के कराते हैं, मिनिस्ट्री के और पकड़ के करा रहे हैं, अधिकारी के टेबल पे बैठ के करा रहे हैं। हमारे राजस्थान के एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है वो अच्छा स्ट्रगल कर रही है। अब हमारे सामने जो स्ट्रगल है, वो राजस्थान में जो स्ट्रगल है वो है कि हमारे जो हम लोग प्राप्त कर चुके, जो अचीव कर चुके, उनको बचाने का स्ट्रगल है। जैसे हम लोग ओपीएस ले चुके, ओपीएस को बचाना है। हमने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कैशलेस स्कीम हम लोग ले चुके, ऑल एम्प्लॉइज के लिए में लागू हुई थी, वो आज उससे कम करते जा रहे हैं। हमें उसको बचाने के लिए स्ट्रगल करना है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो प्राप्त करना था, सिक्योर प्रमोशन पोस्ट का पे हमने प्राप्त किया है राजस्थान में 9 साल पे। अभी 1 अप्रैल 2023 से 9 साल पे नेक्स्ट प्रमोशन, 18 पे उससे अगला और 27 पे हमने ऐसे 3 प्रमोशन एवेन्यूज के लिए फिक्स वेतन का हमने करा है। यह भी राजस्थान ने प्राप्त किया है। तो राजस्थान अपना स्ट्रगल कर रहा है। अभी हम लोगों का प्रेशर है और सरकार ने उसको एजेंडे में भी लिया है कि जितने भी पोस्ट हैं वैकेंट है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन पर वो भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका दूसरा एजेंडा और चल रहा है। दूसरा एजेंडा जो सरकार का चल रहा है वो एजेंडा ये है कि उनमें कम्युनिकेशन गैप इस सरकार का जितना अधिक है उतना आज तक कभी नहीं रहा। एम्प्लॉय एसोसिएशंस के साथ कभी भी कोई भी एचओडी या मिनिस्टर बैठ के बात नहीं कर रहा है। एक तो कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है और दूसरा होल इंडिया एक सिनेरियो है, उसमें मैं जरूर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल जनरल सेक्रेटरी का ध्यान लाना चाहूँगा कि अब एक समस्या अपने उत्पन्न हो रही है। एम्प्लॉय एसोसिएशन एंटी नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग कोई आंदोलन पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो उसमें एक पोस्ट आती है, कोई एक स्टेटमेंट आएगा क्या आपको तो बहुत मिल रहा है। कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले की सोच लो 10-12 हज़ार में काम कर रहा है। ये एक बड़ा कोड है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, उससे अपना एम्प्लॉय डिमोरलाइजेशन होता है। और ये एक ऐसे अपने आप नहीं आ रहा है, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि अपन इस नैरेटिव को कैसे तोड़ें। हमारे राजस्थान में हम लोग बैठते बार सीनियर लीडर्स बैठते हैं, तब वो हमें बताते भी हैं और हम लोगों ने इस पर काम करना भी चालू किया है। हम लोग अब जो डिमांड चार्ट ला रहे हैं स्टेट लीडर्स, स्पेशली मैं तो अपनी बात करता हूँ, वो डिमांड चार्ट हम लोग ओनली एम्प्लॉयज का लेके आ रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज का। पहले हम लेबर का भी लाते थे, श्रमिकों का लाते थे,
मजदूरों का डिमांड चार्ट होता था, किसानों का डिमांड चार्ट होता था, उनकी बात भी हम अपने मांग पत्र में रखते थे, तो उनकी बात भी हम कन्वे करते थे। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू होता था। अब वो चीज़ें छूट रही तो उन पर हमें एक तो काम करना चाहिए। मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा, इस चीज़ पर अपन देखें कि ये जो एम्प्लॉय एसोसिएशन के अगेंस्ट नैरेटिव सेट हो रहा है, इस नैरेटिव को अपन कैसे तोड़ पाए, ये नैरेटिव नहीं बनने दें। दूसरा मेरा आपसे रहेगा, वैसे तो आप बहुत पुराना अपना AISGF है, इसमें महासंघ में भी कुछ चीज़ें जो सुझाव मैं देना चाहूँगा मेरी तरफ से, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने एक बड़ा एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में पूरे हिंदुस्तान के राज्यों से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज हैं। अब अपने को उन एम्प्लॉइज में भी सेंट्रल लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज करनी चाहिए। जैसे अपन मेडिकल हेल्थ लें, मेडिकल हेल्थ का पूरे हिंदुस्तान का केरला में क्या स्ट्रक्चर है, क्या तो पे स्ट्रक्चर है और क्या प्रमोशन स्ट्रक्चर है, राजस्थान में क्या है, आसाम में क्या है, हरियाणा में क्या है। आप इस पे प्रयास करें कि पूरे हिंदुस्तान का एक बार अपने जो हेड क्वार्टर है, उस हेड क्वार्टर में एक बार मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड सारे एम्प्लॉइज को बुलाया जाए, एक बार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, जैसे एजुकेशन की HTFI बनी हुई है, उससे आपको बढ़िया अच्छा बैकअप मिलता है, एक एजुकेशन का बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा नहीं है। दूसरा मैंने इसमें पर्सनली देखा, मैंने 2015 में मैं मेरे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था पंचायत राज विभाग का। पंचायत राज विभाग में हमारी बहुत बुरी स्थिति थी, हम लोग जिस पोस्ट पे आते थे उसी से रिटायर हो जाते थे, जिस पोस्ट पे आते थे उसी से। लेकिन हमने उसमें काम करना चालू किया। ये मेरे पास एक चार्टर है, मैंने आज सुबह इसको याद करके निकाला, ये मैंने 2016 का है। इसमें मैंने फिर आसपास के 8 स्टेट्स की स्टडी करी। 8 स्टेट्स में मैंने देखा कि मेरी सिमिलर पोस्ट पे वहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ उनका पेमेंट क्या, हमारे फोल्ड में आए और हमारी ताकत बढ़े, ये है। और ये जो हमारा अभियान है, ये स्ट्राइक 20 मई तक कंटिन्यू जारी रहेगा और इसके बाद भी जारी रहेगा। मतलब जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस 27, 28, 29, 30 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र में होने जा रही है, तब तक ये अभियान हमारा जारी रहेगा। ये जिला सम्मेलन होंगे, फिर अगस्त सितंबर में सम्मेलन, फिर राज्य सम्मेलन, इनको करते हुए हम वहां जाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो जिसके स्टेट कॉन्फ्रेंसेस ड्यू हैं, अगर वो स्टेट कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे और पार्टिसिपेट नेशनल कॉन्फ्रेंस में करेंगे तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। बेगूसराय कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ इसमें ढील दी थी। ऑडिट अकाउंट की बात थी, पहले हमारे चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करते थे, अब हमने इंटरनल अपनी कमेटी एक बनाई है। पिछले दिनों हमारे कुछ साथियों ने अकाउंट्स चेक किया है, उसमें कुछ जो सुझाव उन्होंने दिए थे उस पर हम बातचीत करके और एक नई मतलब गाइडलाइन उस पर हम देंगे। ऐसे ही स्टेट्स के बारे में जो उन्होंने बोला है कि हमारे कई स्टेट्स में, हम नाम लेकर के किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, वहां भी प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। फेडरेशन का, महासंघों का प्रॉपर तरीके से उसकी रसीद बुक होनी चाहिए, किससे कितना पैसा आया उसकी रसीद मिलनी चाहिए, उसके बाद कैश बुक होनी चाहिए, वोचर फाइल होनी चाहिए और अकाउंट जो है वो तैयार करके हमने देना चाहिए।